ये हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्टिंग वीडियो आप मान सकते हो, और हम यहाँ पे किसी को भी ब्लेम नहीं कर रहे हैं। एंड वी आर नॉट हियर टू हर्ट एनीवन्स फीलिंग्स। बिल्कुल, हम जस्ट एक ओपिनियन देने वाले, मतलब बेसिकली इट्स बेस्ड अपॉन आवर ओन एक्सपीरियंसेस, इसके बारे में बात करना चाहते हैं। तो कृति शुरू कर प्लीज। बिल्कुल। ऑब्वियसली इस बारे में हम बात करें उससे पहले एक छोटी सी मेरी कहानी जो मैंने खुद फेस की है। मैं उज्जैन गई थी, वहाँ हम गए थे महाकालेश्वर में भस्म आरती देखने। तो वहाँ पे आप जो वहाँ पे जा चुके हैं उनको पता होगा कि वहाँ पे 2 टाइप की लाइन होती है। एक जनरल लाइन जिसमें आप सभी जा सकते हो, एक होती है VIP स्पेशल लाइन। तो मतलब ऐसा डिफरेंस होता है कि जनरल लाइन वाले धक्का मुक्की करके जस्ट टू सी महाकालेश्वर में वो जो वहाँ पे टेम्पल है, वो जो द्वार है, उनको बस देखने के लिए धक्के मार के भाग भाग के आगे पहुंचना चाहते हैं ताकि वो क्लियरली दर्शन कर सके। वेयर एज VIP लोगों को ये प्रिविलेज हमेशा मिलता है क्योंकि वो एक्स्ट्रा पैसे देते हैं और थोड़े ज्यादा ही एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, और उनको ये प्रिविलेज मिल जाता है कि आप बिल्कुल भवन के पास बैठ के आरती भी करेंगे, पूजा भी करेंगे, और मतलब आप ये मान नहीं सकते, आप समझ गए होंगे कि एग्जैक्टली मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। सेकंड, एग्जैक्टली ये बात है अभी बहुत रिसेंट की। अभी हम लोग हरिद्वार गए थे, छोटा ट्रिप, फैमिली ट्रिप था बेसिकली। वहाँ पे जो हर की पौड़ी है, सबको पता होगा, वहाँ पे एक टेम्पल है, लक्ष्मी नारायण का मंदिर बना हुआ है। वहाँ में ऑफ कोर्स हाथ जोड़े खड़े हुए श्रद्धालु है, हम दर्शन करने गए भगवान के। वहाँ पे पंडित जी ने मुझे खुद बुलाया, उन्होंने टीका किया, मंत्र वगैरह करके ऑब्वियसली। फिर उन्होंने मेरे को फूल दिए कृति हाथ में, जैसे उन्होंने डिस्क्राइब इट, बिकॉज दे वर नॉट अराउंड मी, मतलब ये अलग घूम रहे थे, मैं अलग थी, मतलब मैं वो कर रही थी। पंडित जी ने बुलाया, उन्होंने मेरे हाथ ऐसे करवाए, जो रिचुअल्स होते हमारे, फ्लावर्स रखे, तो मुझे पता चल गया कि कहीं ना कहीं हो सकता है पंडित जी विल डिमांड फॉर द मनी, एंड इट्स नॉट ऑफ कोर्स लाइक स्मॉल मनी। सी, आई कैन पे फॉर इट, ऐसा नहीं मैं पे नहीं कर सकती, आई कुड पे फॉर इट, बट मुझे नहीं करना था ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि मुझे पता है वो पंडित जी के पॉकेट में जाने वाला है। करेक्ट, कहीं ना कहीं। ठीक है, चलो लेट्स बैक टू द स्टोरी नाउ। हमने फूल दिए मेरे हाथों में, पूजा करवाने वाले थे, मुझे रियलाइजेशन हो गया। मैंने पंडित जी को वही बोला, पंडित जी मेरे पास पैसे नहीं है। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में मुझे बोला, आप UPI भी कर सकते हो। मैंने कहा सॉरी पंडित जी, मेरे पास नहीं होंगे। उन्होंने उसको डिसरिस्पेक्टफुल तरीके ये करे, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति के सामने मतलब वो पूजा करे थे बेसिकली, फूल लेके हटा दिए मेरे हाथ से। आप सोचो, गंगा से मैंने हैंड वॉश करवा दिए, एंड मुझे बोलते कि जब भी अगर धर्म स्थल में आते सेवा करनी चाहिए। तो मैंने कुछ नहीं, बहुत शांत तरीके से उनको आंसर दिया, बिकॉज इट वाज नॉट अ प्लेस कि जब मैं आर्ग्यूमेंट करूं। राइट कृति, हम एक बहुत अच्छी जगह में है, गंगा, गंगा जी में स्नान करके पाप धो के, मैं तुम्हारा एक पाप तो नहीं करना चाहती ऑब्वियसली, भगवान के साथ बिल्कुल भी नहीं, एनीवेज जो सपाट। तो मैंने बहुत धीरे से बोला, पंडित जी वैसे भी सेवा कर देती हूँ। सी, आवर पॉइंट इज आपको पैसे देने दीजिए, उसमें प्रॉब्लम नहीं, बट द थिंग इज कि जैसे वो ट्रीट करते हैं मंदिर में, दैट इज वेरी हर्टफुल। एनिमल्स का ट्रीट होता है मंदिरों में। बिल्कुल। तो उज्जैन का ये जो मैंने एग्जांपल दिया है, ये इज वन ऑफ द एग्जांपल, और ऐसा नहीं कि सिर्फ उज्जैन का जो महाकालेश्वर हम मंदिर की बात कर रहे हैं, ये हर जगह है। आप किसी भी बड़े मंदिर में चले जाएं, आप चाहे चले जाए वैष्णो देवी, वहां पे भी ये सेम ट्रीटमेंट है। VIP की अलग लाइन होगी, जनरल पब्लिक की अलग लाइन होगी। इसके अलावा केदारनाथ, कहीं पे भी चले जाओ, कहीं पे भी आप चले जाओ। अब मुझे ये एक जो मेरे माइंड में क्वेश्चन आता है, VIP लाइन या VIP ट्रीटमेंट इन मंदिर, ये आया ही कहाँ से है? एग्जैक्टली, क्योंकि देखो मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप हर कोई अपने आप को एक लेवल पे समझता है। आई डोंट थिंक भगवान ने चीज बनाई है, आई डोंट थिंक, दो हमने ग्रंथ नहीं पढ़े, बट आई रियली डोंट थिंक किसी ग्रंथ में चीजें लिखी होगी कि एक VIP को अलग ट्रीटमेंट दो, एक नॉर्मल बंदे को अलग ट्रीटमेंट। नो, वहां एक श्रद्धालु जा रहा है अपनी पूजा करने, वहां जा रहा है अपनी भारी मन को हल्का करने, उन्हें भगवान से मिलने जा रहा है, उसके साथ ऐसे ट्रीटमेंट जो बहुत ही गलत है, इट इज वेरी रॉन्ग। एक छोटा सा इंसिडेंट मैं बताती हूँ, जो कृति ने बोला VIP वाली बात। वन ऑफ माई फ्रेंड, शी वेंट टू महाकालेश्वर अगेन, भस्म आरती अटेंड करने के लिए। शी वॉज होल्डिंग अ मनी इन हर हैंड। तो पंडित जी ने वो देखा कृति, और गर्भगृह के सामने खड़े रहने दिया कि आप उन्हें से पूजा कर लो, बिकॉज शी वॉज होल्डिंग अ मनी। वो पंडित जी ने देख लिया। तो आप समझ रहे हो, पंडित जी की ये मेंटालिटी हो गई कि भाई पैसा दो। बिल्कुल, मतलब और ये मंदिर को बिजनेस बना ली है। देखो बिजनेस तो है ही, हमारी आस्था है, हम डिवोटीज हैं,
ठीक है, ये मंदिर वगैरह इसलिए हैं क्योंकि हम लोग जाना चाहते हैं। ऑफ कोर्स। तो अगर हमारी आस्था के साथ ये खिलवाड़ होगा, व्हाट इफ कि भाई सामने वाला बंदा नॉनवेज खा के उस मंदिर में खड़ा हो सकता है, Possibly. पॉसिबल हो सकता है, और ये भी हो सकता है और वो वीआईपी ही हो, और लेकिन ये भी हो सकता है कि भाई जो पीछे जनता खड़ी है उनमें से बहुत लोगों ने व्रत किया हो सिर्फ अपने उस भगवान को देखने के लिए कि भाई मैं उनको देखूंगा या देखूंगी, उसके बाद जाके मैं अपना व्रत खोलूंगा। ऐसे होते हैं, मेरे घर में मेरी मॉम डैड ऐसी चीजें करते हैं। आई हैव इन माय फ्रेंड सर्कल हु फॉर ऑल दिस थिंग्स कि भाई हम लोग भगवान को दर्शन करेंगे, दर्शन के बाद ही हम लोग अन्न ग्रहण करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब बहुत भक्त होते हैं, वो जल तक ग्रहण नहीं करते। आप खुद सोचो, जो श्रद्धालु इतनी दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, व्हाट नॉट, एंड दे आर गेटिंग व्हाट, दे आर ट्रीटिंग लाइक एन एनिमल। बिल्कुल, गधे भेड़ बकरी की तरह आप उनको ऐसे ही, वहां का मैनेजमेंट ऐसे धक्के मार देता है आगे कि बस 1 सेकंड से ज्यादा आप नहीं रुक सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम उनको पैसे नहीं दे रहे। ऑफ कोर्स। ठीक है, हो सकता है शायद इन सब बातों से लोगों को फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन आप लोगों को कहीं ना कहीं दिमाग में तो आता ही होगा ना, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनसे मैं ये बात करती हूँ ना रिंकी कि भाई वहां पे तो ऐसे होता है, हर कोई मुझे बस यही जवाब देता है कि ये तो हर जगह होता है। आई मीन लाइक वेरी नॉर्मल नाउ कि भाई ठीक है वहां पे वीआईपी है तो क्या हो गया, ये तो होता ही है। अरे पर क्यों होता है भाई? गलत है ये चीज है। अभी आप लोगों ने फर्स्ट श्योर ऐसी बहुत सी रील्स देखी होंगी जहाँ पे ये चीजें हो रही है कि इन्फ्लुएंसर्स आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे, हाउएवर वी आर नॉट अलाउड टू टेक अ पिक्चर देयर। व्हाई? द क्वेश्चन इज व्हाई? आप लोगों को नहीं लगता कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होने चाहिए कि जो बेचारे एल्डर्स है ओल्ड एज के लिए, उनके लिए, या जो फिजिकल चैलेंज है, बिल्कुल कुछ ये होने चाहिए। इनके लिए आप डिफरेंट ट्रीट करो, उनको करो कि भाई सीनियर सिटीजन है उनके लिए आप ही कुछ अलग प्रोविजन निकालो, ये डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं इनके लिए अलग प्रोविजन होना चाहिए। दैट मेक्स सेंस। मैं सही सलामत हूँ, मुझे क्यों वीआईपी की ट्रीटमेंट चाहिए? नहीं चाहिए, वो पैसे देकर। हाँ, उस पैसों को मैं वीआईपी ट्रीटमेंट करवाने से बेटर है मैं किसी बेचारे गरीब को या कोई जरूरतमंद को खाना न खिला दूं। आई थिंक मुझे इतना पता है कृति, हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में, वी आर नॉट गोइंग इनटू अदर धर्म हियर ऑफ कोर्स, इन आवर धर्म सबसे बड़ी बात ये होता है डोनेशन। ट्रू। आपके पास पैसा है, अगर आप डोनेट कर सकते हो करो, ठीक है, कोई गलत नहीं है, बट वी आर नॉट अगेंस्ट एनीथिंग। दिस वीआईपी एंट्री थिंग इज वेरी वेरी बैड। बिल्कुल, जो चीजें होनी ही नहीं चाहिए, एटलीस्ट मंदिरों में तो नहीं, मंदिरों में तो नहीं होनी चाहिए। डिफरेंसेस क्यों क्रिएट करना है कि जी ऊपर से प्राइस लिस्ट में नहीं होते हैं। मतलब हॉस्पिटल्स, मंदिर, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, लेकिन स्कूल्स, लेकिन यहाँ पे हमने अब क्रिएट कर दी है वही पैसों वाली दी। मतलब मंदिर के बाहर तो हम जाति धर्म इसके बारे में तो हम डिफरेंस देख ही रहे हैं, मंदिरों के अंदर अब हम पैसे का डिफरेंस देख रहे हैं। तो मुझे नहीं पता ये कहाँ तक वैसे फेयर है, बट कहीं ना कहीं मेरी अब डिमांड यही है कि भाई ये पूरा जो वीआईपी का कल्चर हमने स्टार्ट कर रखा है, चेंज होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। हर एक वीआईपी जो खुद भी ये बोलना चाहे ना, वैसे देखो अगर अब इस पे भी अगर हम बात करें तो हम जो ये वीआईपी लोग हम जिनको हम बोलते हैं जो पैसे देके जा रहे हैं, उनकी वैसे गलती नहीं। अगर मैं मंदिर में खड़ी हूँ, मैं तुम्हें ही अगर मौका दे रही हूँ कि तुम्हारी जेब में पैसा है, तुम अफोर्ड कर सकती हो, तुम मुझे दो, मैं तुम्हें वीआईपी की तरह अगर लेके जाऊंगी तो डेफिनेटली तुम करोगे, कोई भी करेगा। लेकिन ये मेरी गलती है, ये मंदिरों के मैनेजमेंट की गलती है जो वो ये सारी चीजें लेकर आ रही है। हम वीआईपीज को गलत नहीं कह रहे, हम उस मंदिर के मैनेजमेंट को गलत कह रहे हैं। मतलब सिस्टम ही यहाँ पे रॉन्ग है। वीआईपी वाला सीन तो होना ही नहीं। आप खुद लगाओ, अगर कोई भगवान के दर्शन करने आए तो उन्होंने बहुत टाइम तो लगाया होगा, राइट? उनको शांति इतना तो कोई सोच के चलता है कि भाई मैं इस पर्टिकुलर मंदिर में जाने वाले तरह मुझे लगेगा। बिल्कुल। अगर आप वहां पे जाके वीआईपी ट्रीटमेंट मांगा तो खुद सोचो फिर वो क्या ही है। It's या very तो unfair. it could be just for those aesthetic pictures for Instagram, maybe or for Facebook, maybe or for WhatsApp, just like that. बिल्कुल। या तो show off कि yes I'm a श्रद्धालु। See, I'm not pointing out anyone's devotion. See, आप उनकी भक्ति में सवाल नहीं कर रही हूँ। I'm just saying कि जो मैनेजमेंट वाली चीज है, जो मैनेजमेंट वहाँ पे है वीआईपी एंड इसको खत्म करना चाहिए, जरूरी है। अगर नहीं हो सकता तो प्लीज अब नॉर्मल बंदों को इस तरह से ट्रीट मत करो। बिल्कुल, या तो फिर आप जनरल पब्लिक के लिए प्रॉपर सुविधाएं बनाओ, Right. वो फिर समझ आता है। लेकिन नहीं, हाँ वो वीआईपी है, उनको हम देर तक रखेंगे खड़ा, वो पूजा भी कर सकते हैं, वो पिक्चर भी ले सकते हैं, वो वीडियो भी बना सकते हैं, कुछ भी करो सब चलेगा, सब allowed, चलेगा। everything वहां पे is जाके वो सो भी जाएंगे, हमें चलेगा, हम उनको खाना भी खिला देंगे जी, चलो उन्होंने पैसे वहाँ केक कटिंग कर लेंगे जी, वैसे आपको अलाउड नहीं है। फोटोज क्लिक करना अलाउड, वहाँ लिखा होता है यहाँ पे फोटो खींचना मना है।
लेकिन उनको कटिंग allow हो रही है, वीडियोस रिकॉर्डिंग हो रही है, व्हाई? बिकॉज़ इन्फ्लुएंसर्स है। है। और ये ऐसे सिर्फ ये मंदिरों की भी नहीं है, महाकुंभ भी गया है। महाकुंभ में 2 घाट थे। एक घाट पर्सनली वीआईपी लोगों के लिए था जहां पे इन्फ्लुएंसर्स थे, दूसरा घाट जो नॉर्मल पब्लिक के लिए था, जहाँ पे लोग मर ही रहे थे। वही। Whatever, we are not going into all those details. So हम बस एक डिफरेंस बताना चाह रहे Exactly. हैं कि हमने ये जो धर्म और ये आस्था के नाम पे जो पैसों की दीवारें हम यहाँ पे खड़ी कर रहे हैं ना, ये सबसे ज्यादा गलत है। कहीं ना कहीं जैसे पीके मूवी बहुत सही दिखाई गई थी बिल्कुल कि एक्चुअली हम भगवानों को बेचने का बिजनेस हमने शुरू कर दिया है, which is really hurtful and disappointing to say that and seeing all these things. बिल्कुल। मतलब नॉर्मल जब जनता ऐसे उनको इतनी बुरी तरीके से अगर आप ट्रीट कर रहे हो और फिर उसके बाद वहीं पे आपको एक बिल्कुल डिफरेंट साइड अगर दिखती है ना, तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि भाई भगवान ने तो देखो पैसा नहीं बनाया, वो तो बनाया तो इंसानों ने। Of course. तो उनके दर पे आके, उनके घर पे आके ये डिफरेंस आप क्रिएट कर रहे हो, तो यहाँ पे आप पाप कर रहे हो, और फिर आपका फिर उस जगह पे खड़े होने का क्या सेंस बनता है? नहीं कुछ कह सकते। छोड़ो, रहने दो, फिर कोई फायदा नहीं है इस चीज़ को बोलने का। वो उनका करो, वो खुद ही जाने। बिल्कुल, हर कोई अपना कर्म कर रहा है शायद यहाँ Of पे, course. तो हर किसी को उसके कर्म की सजा भी सजा मिलेगी। मिल जाएगी। पर ठीक है, ये बस एक छोटी सी हमारे माइंड में, या हम जो ये क्योंकि डिफरेंस हमारे- देखते हैं। Of course, recent experience किया है, which is really a shameful act for him, not for me. I was बिल्कुल। not shamed there because वो मैंने कुछ नहीं किया, वो उन्होंने किया, वो उनका कर्म है, मेरा जो कर्म है वो मेरा कर्म है। बिल्कुल तो आई थिंक प्रति हम यहीं पर इसको समाप्त कर दें। जी, बिल्कुल जी। वैसे कुछ बदलने वाला पता नहीं है कि नहीं है, बट एटलीस्ट हम अपने ठीक है, थॉट तो शेयर अपने करें। थॉट्स शेयर कर सकते आप भी अपने थॉट जरूर शेयर करें। क्या आपको लगता है कि ये वीआईपी ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है या ठीक गलत है? अपने थॉट जरूर दीजिए, और आप ये भी शेयर करें क्या आपने कभी ऐसी इनह्यूमैनिटी वाली चीज फील करी है, नहीं करी? कमेंट डाउन योर थॉट्स ऑन इट। बिल्कुल, हम बिल्कुल वेट करेंगे आपके भी थोड़े से फीडबैक का। तब तक के लिए बाय Bye. बाय, लव यू ऑल।